पराठों के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया और 1 कप आटा। आप खाली मैदा भी ले सकते हो और खाली आटा भी ले सकते हो, लेकिन अगर सिर्फ मैदे से बनाएंगे ना वो भी सही रहेगा। और अगर आटा आप चाह रहे हो कि आटे से बना ले तो वो जरा ना इतना मजा नहीं आता। तो थोड़ा सा आटा अगर मिला लेंगे ना मेरी तरह तो वो सारा कमी पूरी हो जाएगी, आटे की भी और मैदे की भी। कुछ लोगों को आटा मैदा पसंद नहीं आता होता ना कि हम मैदे की क्यों खाएं, तो थोड़ा सा आटा शामिल कर लें। तो मैंने 2 कप लिए मैदे के और 1 कप लिया आटे का। उसमें 2 चुटकी अजवाइन डाली, 3 टेबल स्पून ऑयल डाला और नमक हस्बे जायका, जितनी आपकी मर्जी है उतना नमक डाल के तो मैंने इसके पेड़े बनाए। इसे बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा आटा गूंद के पेड़े बना के रख लिए। इसके 5 पेड़े बन गए और ये पराठे के वो पेड़े नजर आ रहे होंगे। 4 मैंने बेल लिए बना लिए पेड़े और एक आपके सामने बना रही हूँ कि मैंने कैसे किया। अगर पूरा दिखाती ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो लिहाजा एक बना के दिखा रही हूँ। तकरीबन 1 टीस्पून, मैंने 1 टेबल स्पून है लेकिन मैंने इसे आधा चम्मच ले लिया ऑयल का। ऑयल से बनाएंगे ना तो ज्यादा सही रहेगा। अगर आप चाह रहे हो कि पराठे का बन जाए तो फिर ये आपकी मर्जी है। इसे पूरे को मैंने फैला लेना ऑयल को ऊपर। तकरीबन 1 टेबल स्पून लग गया। थोड़ा सा मैदा छिड़कूंगी इसके ऊपर। ये मैंने यहाँ से पकड़ा और यूं करके रखा लेयर, फिर इस तरह करके रखा। इस तरह करते हुए तमाम ऐसे रख के नीचे मैंने ड्राई मैदा बिछाया हुआ था ना रखा छिड़के, तो उससे ये सही उठ रहा है मैदा। अगर कम लगाएंगे ना तो ये चिपक जाता है। ये ऐसे ही जो लेयर नजर आ रही है ना, ऐसे ही मैंने इसे लंबा कर लेना। थोड़ा सा झटक के ना तो लंबा करेंगे ना तो अच्छी लेयर आएगी। इस तरह करके ये सेंटर में किया और ये मैं इसी लेयर को सीधा रखते हुए ना ये घुमाती हूँ बस। और ये जो आखिरी ये बचा है ये मैं इसके नीचे रखूँ। ये थोड़ा सा प्रेस कर दें कि ताकि इसका पेड़ा ना अगर इस तरह ना करो ना तो एक साइड पे हो जाता है, सारा ढलक सा जाता है। तो इस तरह करके तो वो पेड़े मैंने इस तरह कर लिए। अब थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो इसके बाद फिर इसके पराठे जैसे आम रोल करके बनाते बेल के बनाते हैं पराठा, ऐसे बेल के पराठा बनाएंगे। ऑयल मैं बहुत कम सा लगाऊंगी जब मैंने पराठा बनाना है, क्योंकि इसमें ऑयल इतना अच्छा वो नहीं लगता कि बहुत लदा हुआ इसमें ऑयल हो या घी हो। तो फिर मिलते हैं दोबारा। ये मैंने पूरा पराठा बेल लिया है और पतला बेला है, पतला ही रखना है। और जिधर लेयर आ रही थी ना वो ऊपर वाला हिस्सा रखूंगी तवे की पिछली साइड पे, ये प्लेन वाला हिस्सा ये तवे की तरफ। थोड़ा सा ऑयल लगा लिया पहले, बहुत थोड़ा सा। और पतला सा पराठा बनाना है, मोटा नहीं। इसमें ऑयल मैंने ऑलरेडी लगाया तो किसी साइड पे भी सिर्फ तवे को लगाया था ऑयल। अब थोड़ा सा पकेगा ना तो हल्का सा मैंने ऑयल लगाना है। ये हल्का हल्का सा ऑयल लगा हो ना उससे फिर ये अच्छे मजेदार से लगते हैं। अगर बहुत भर भर के लगा दिए ना कि चटता हो पराठा हो तो वो फिर जरा घी का ही होता है सारा। ये तो थोड़ा सा ऑयल लिया। ये चपली कबाब नजर आ रहे हैं, मैं इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ और जो बचे थे ना उस रेसिपी से वो भी मैंने दिखाया था कि मैंने फ्रोजन कैसे किया था। अब ये निकाल लिए मैंने उसमें से और जैसे मैंने रैप किया था वो सारा खोल लिए। तो इसमें अब मुझे जितने चाहिए तो उतने ही इतने फ्राई होंगे। मैंने इसे जरा कर लिए वो फ्रिज से निकाल के ना जरा नरम कर लिए। तो अब ये मैं जैसे तवे में इसमें डालूंगी, तवे पे जैसे फ्राई करते हैं मैंने सब किए थे ऐसे ही ये फ्राई करने हैं। तो ये तवे पे मैं रखूंगी। इस तरह करके जितने मैंने दिखाए हैं, जितने मेरे पास पराठे हैं मैंने इसमें तमाम को इस तरह फ्राई करके तो मैं दिखाती हूँ। ये चपली कबाब माशाल्लाह से सब तैयार है। ये मैं यूं कटिंग करूंगी इसकी पतली पतली से, ताकि इसमें पराठे में स्लाइस की तरह ना लंबा बन के इसमें आ जाए, उसमें सारी फीलिंग हो जाए। चटनियाँ भी दिखा रही हूँ कि मैंने चटनियाँ मैं तैयार कर चुकी हूँ।
तो वो भी दिखाती हूँ, उसका लिंक भी मिल जाएगा। ये मेरे पास है खट्टी मीठी चटनी, इस नाम से है, ये लिंक मिलेगा आपको। ये इमली और मिर्चें सारी खट्टी और बहुत मिर्ची वाली ये चटनी है, ये हो गया। और ये लाल मिर्चों की चटनी, ये इसमें मिर्ची ही मिर्ची हैं, ये वाली चटनी ये बन चुकी है, ये मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। और ये ग्रीन चटनी ये हमारी। तो ये मैं अब लेयर में लगा रही हूँ। प्याज मैंने बारीक गोल स्लाइस में काट के ना पानी में भिगोए, और इस तरह फिर ये इस तरह फ्रेश से जो नजर आ रहे हैं ना, ये पानी में भिगे हुए थे, मैंने पानी से निकाल दिए। अब करते हैं फिलिंग। ये आ गया हमारा पराठा, जरूर ट्राई करने, बहुत मजे के बनेंगे, बहुत पसंद आएंगे। इसकी जो असल बेसन है चटनियों की है, चटनियाँ अच्छी होंगी ना तो ये बहुत मजे के बनते हैं। और इसमें प्याज जाएगा, अगर आप चाह रहे हो खीरा या कुछ तो वो आपकी मर्जी है, कर लें आप इसमें डालने में। सिर्फ प्याज डाल रही हूँ। और वो जो स्लाइस पत्ता आता है वो भी, सलाद पत्ता, सलाद पत्ता भी आप डाल सकते हो। प्याज अपनी मर्जी से डालें जितना डालना है। और मैं अब डाल रही हूँ ये ग्रीन चटनी आ गई, और ये लाल मिर्चों वाली चटनी। सबका लिंक मिल जाएगा आपको। यही चटनियाँ लगाओगे ना बहुत मजा आएगा। चटनी कबाब पराठा, ये जो मैंने सेंटर में रखा था ना, अब ये मैंने इसे यूं करके यूं रोल करने के लिए ना ऐसे कर दिया, ये पतला, और इसे टाइट करेंगे तो और पतला हो जाएगा। जिस तरह भी करना चाहे इस तरह करके इसे मैं रैप में रैप कर दूंगी। तो सारे बना के इस तरह मैं दिखा